स्थायी लोक अदालत ने शहर के पंचवटी आवास योजना के सेक्टर ए मकान नंबर 490 में रहने वाले एडवोकेट दुर्गेश कोठारी के परिवार पर जिला कलेक्टर भिलवाड़ा, नगर व्यास न्यास सचिव भिलवाड़ा और नगर परिषद भिलवाड़ा के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट दुर्गेश कुमार कोठारी ने स्थायी लोक अदालत में दिए परिवाद में बताया कि उनके निवास वाले क्षेत्र में नगर विकास न्यास और नगर परिषद द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा गई है तथा समूची नालियों का निर्माण नहीं करने पर और अपर्याप्त सफाई के कारण उसे पूरे एरिया का गंदा पानी एकत्रित होकर उसके आवास के बाहर जमा हो जाता है, जिससे उसे और उसके परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने नगर विकास न्यास और नगर परिषद के अधिकारियों से कई बार लिखित में शिकायत की। संपर्क पोर्टल पर भी परिवाद दर्ज कराया गया, व्यक्तिगत जाकर भी शिकायत की गई, लेकिन इस संबंध में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर उन्होंने स्वयं के खर्चे पर वहां की गंदगी को साफ करवाई। उन्होंने परिवाद में उस क्षेत्र से समुचित नालियां, समुचित सफाई व्यवस्था कराने व मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग तथा उससे गंभीर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। एडवोकेट कोठारी ने इस परिवाद को स्थायी लोक अदालत में स्वीकार करते हुए विपक्षी गण, जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास सचिव और नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये पिछले 10-15 साल से इन यूआईटी वालों ने नालियों की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये सारे 10 मकान यूआईटी के हैं और इसका ये ढलान इस तरफ हमारे मकान की तरफ है। और पहले जब हम यहाँ आके रहने लगे 10-25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तब ये जो सामने पार्क है, ये हमारी नाली का ढलान ये इधर था, इस सड़क के नीचे से होके और नाली का पानी गुजर रहा था, जो इस पार्क के सहारे नाली थी, जो क्षतिग्रस्त हो गई। हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी, यूआईटी वालों को भी की, नगर परिषद को भी की, कलेक्टर साहब को भी लिखा पढ़ी, उसकी कॉपियाँ भेजी कि भाई हमारे यहाँ नाली का जो ब्लॉक हो गया है पानी, इसको निकास किया जाए। तो पिछले साल इन्होंने इस पार्क का काम किया, तो यहाँ जो नाली बनी हुई थी इसको भी बंद कर दिया और इस पर ये टाइलें लगा दी, तो हमारे यहाँ पानी सारा रुक गया। तो हमने यूआईटी में, नगर परिषद में काफ़ी लिखा पढ़ी करी कि साहब ये नाली हमारे यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जो नीचे जा रहा है ज़मीन में, हमारे ये नींवें वगैरह क्षतिग्रस्त हो रही है और इसको तुरंत नालियों का निर्माण कराया जाए और ये सफाई कराई जाए। इसकी नालियों की गंदगी वगैरह सारी हमारे यहाँ कोने पे आके इकट्ठी हो जाती है। इसके बारे में जब इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, तो मैंने 181 राजस्थान पोर्टल पे भी मैंने इसकी शिकायत करी। उसके बाद यह नालियों की सफाई कर दी और कोई नालियों का निर्माण नहीं किया। तो जब काफ़ी परेशान हो गए हम, तो हमने अस्थायी व्यवस्था करके हमने इस नाली को यहाँ से यहाँ खुदाया कि भाई पानी का निकास आगे हो जाए। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई नाली का निर्माण नहीं किया। जब हमको पिछले महीने पता चला कि पंचवटी में अन्य जगह नालियों का निर्माण हो रहा है, तो हमने वहाँ जाके देखा, जहाँ पे आवासीय भवन तक नहीं है वहाँ पे नालियों का निर्माण किया जा रहा है। तो हमने वहाँ ठेकेदार से बात करी और यहाँ लाके उनको बताया कि भाई नाली का निर्माण यहाँ आवश्यक है, और हमारे पार्षद को भी फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ नाली का निर्माण कराओ, आप दूसरी जगह पे नाली का निर्माण करवा रहे हो जहाँ ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ठेकेदार से कह के यहाँ नाली का निर्माण कराना शुरू किया। तो ये नाली का निर्माण यहाँ से हो रहा है, ये इन्होंने इस तरह से किया। हमारे यहाँ नाली का जो निकास था पानी का, इसको तो इन्होंने बंद कर दिया। तो हमने सोचा भाई कि चलो नाली का निकास बंद कर दिया, या नाली बन रही है इसलिए कोई बात। उसके बाद इन्होंने ये नाली का जो निर्माण किया या बेतुके तरीके से किया। इसका जो ऊंचाई है नाली की, ये हमारी नाली से और ऊपर है ताकि पानी का निकास। तो हमने यहाँ जब ये काम हो रहा था, तो हमने कहा भाई हमारा पानी का निकास किधर से होगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप चिंता मत करो, हम इधर जोड़ देंगे। तो हमने कहा कैसे जोड़ दोगे, ये आप नाली देखिए ना, इसका लेवल तो है ऊपर और हमारे पानी का लेवल है नीचे। तो इसके बाद यहाँ इन्होंने काम बंद कर दिया। दीपावली के 2 दिन पहले की बात है। इसके बाद यूआईटी के अधिकारी आए यहाँ पे, उनको हमने ये मौका दिखाया कि साहब इस तरह से हमारी समस्या हो रही है, ये नाली का निर्माण नहीं हो रहा है, पानी वानी का निकास नहीं हो रहा और हमारे नीचे नींवें वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो रही है, बाउंड्री वाल वगैरह। तो उन्होंने ठेकेदार को कहा साहब सबसे पहले इनका ये नाली का निर्माण करो, और ये अगर आपने ये गलत किया है तो इसको खुदवाओ, इसको वापस, और इसका लेवल करके ये काम। उसके बाद से न तो यूआईटी के अधिकारी यहाँ आए हैं, न वो ठेकेदार ने कोई काम किया, और यहाँ
काम ही बंद कर दिया। इसके बाद में हमने कहा कि भाई तो दिवाली बाद ही काम बंद है? दिवाली के 2 दिन पहले से ही काम बंद है। जो कई बार फ़ोन करने के बाद भी पार्षद को भी फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, मगर ये समस्या का समाधान नहीं कर रहे। फिर हमने ये कहा साहब हमारे ये पानी का ये सारा ये कर रहा है, आपने ये जब रोक दिया है तो इसको हमारे पानी का निकास तो चालू करो। तो यूआईटी वो ठेकेदार ने एक जेसीबी भेज के और ये इस तरह से खड्डा खुदवा दिया। ये यहाँ पे इस तरह से जो कभी भी कोई भी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती है, व्यक्ति गिर सकता है इसके अंदर, और कभी भी जान माल का किसी की भी मतलब गंभीर रूप से घायल हो सकता है। ये देखिए ये इस तरह से ये खड्डा खोद दिया, गहरा खड्डा लंबा सा। ये आगे पानी रुक रहा है और पानी सारा ही ये इकट्ठा हो रहा है, आप देखिए ना साहब, ये पानी सारा इकट्ठा हो रहा है और ये इस तरह से कर दिया। और यहाँ पे ये नाली निर्माण के लिए सीमेंट तो और ये तो किसी पर्सनल प्लॉट में हाँ, ये खड्डा तो डाल किसी का दिया, प्लॉट है, किसी व्यक्ति का प्लॉट है। में डाल दिया पानी। हाँ, ये प्लॉट में कर दिया। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ इधर ये गिट्टी और मिट्टी पड़ी हुई थी नाली निर्माण के लिए, ये भी यहाँ से उठा के ले गए। और अब इनका कोई इरादा नहीं है नाली निर्माण कराने का। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जो क्षेत्र की पहले नाली यहाँ थी। हाँ, ये यहाँ पे ये यहाँ थी इस तरह से किनारे किनारे। तो ये इस तरह से यूआईटी और नगर परिषद और राज्य सरकार मिलके हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हम ये चाहते हैं कि नालियों का निर्माण तुरंत हो जाए। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार कोठारी है और मैं यहाँ वकालत करता हूँ और यहाँ मैं पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। तो आपने उनको दावा किया तो उनको नोटिस भेज नहीं, दिया? मैंने फिर जब सब तरफ से निराश हो गया तो फिर मैंने स्थायी लोक अदालत में नगर परिषद के आयुक्त महोदय, यूआईटी के सचिव महोदय और राज्य सरकार के जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र पेश किया है स्थायी लोक अदालत में। उसमें आज उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है।